बैक आवर यूट्यूब चैनल रोड टू सक्सेस क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक है बैक्टीरिया का मूवमेंट। जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर हमने देखा था कि फ्लैजिला कितने टाइप्स के होते हैं, है ना। फ्लैजिला कैसे अटैच होते हैं, कितने टाइप से अटैच होते हैं, फ्लैजिला की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसे होती है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बैक्टीरिया जो है फ्लैजिला की हेल्प से किस तरह से मूव करता है। ठीक है, तो देखिए दो तरह का मूवमेंट है बैक्टीरिया का, कि एक तो वो स्ट्रेट मूव करे, ठीक है, स्ट्रेट मूव करे किसी मीडियम में, तो उसे बोलते हैं हम रन या फॉरवर्ड मूवमेंट, है ना, कि वो सीधा सीधा मूव कर रहा है। एक है वो रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा बैक्टीरिया, तो उसे बोलते हैं हम थंबल मूवमेंट या स्टॉप मूवमेंट। जब बैक्टीरिया को टर्न लेना होता है किसी और साइड में, लेफ्ट या राइट साइड में, तो वो थंबल हो जाता है। तो जब दोनों मूवमेंट के लिए ही बैक्टीरिया जो है वो अलग अलग टाइप से रोटेट करता है। फर्स्ट अगर हम देखें, जब व्हेन बैक्टीरिया मूव इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड रन। जब बैक्टीरिया एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं रन, ये बैक्टीरिया रन कर रहा है। लेकिन जब बैक्टीरिया की जो मूवमेंट है वो इंटरप्ट हो जाए, जब बैक्टीरिया को अपना अपनी रोटेशन, अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़े, राइट कर्व करना पड़े या लेफ्ट कर्व करना पड़े, तो जो मूवमेंट है वो चेंज हो जाता है बैक्टीरिया का, उसको बोलते हैं हम थंबल्स। ठीक है, तो फर्स्ट मूवमेंट हो गया रन, जब बैक्टीरिया को सीधा सीधा मूवमेंट करना है। लेकिन जब बैक्टीरिया को रुकना है या डायरेक्शन चेंज करनी है तो उसे हम बोलते हैं थंबल मूवमेंट। थंबल मूवमेंट के लिए बैक्टीरिया अपने फ्लैजिला को रिवर्स करने लग जाता है। ठीक है, अगर हम बहुत सारे बैक्टीरिया की हमने बात की थी जिसमें एक पोल पर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो उसे हम बोलते हैं मोनोट्राइकस, है ना। पेरिफ्री पे प्रेजेंट है तो पेरिट्राइकस, लोफोट्राइकस अगर दोनों पोल्स पे है। इस तरह के बैक्टीरिया देखे थे। तो अगर हम मोनोट्राइकस बैक्टीरिया का एग्जांपल लें तो उसके अंदर किस तरह का फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, पोलार फ्लैजिला। पोलार फ्लैजिला का मतलब है कि बैक्टीरियल सेल है हमारी, तो इसके यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट है, या तो इस पोल पे या इस पोल पे। ठीक है, तो मोनोट्राइकस फ्लैजिला जो है उसके अंदर अगर बैक्टीरिया को स्ट्रेट मूवमेंट करना है तो किस तरह से घूमेगा, क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसको आप CCW लिख सकते हो, CCW मूवमेंट, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया था कि जैसे मान लीजिए हमारी क्लॉक है तो क्लॉक का मूवमेंट इधर से इधर होता है, तो इसे बोलते हैं हम क्लॉकवाइज। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो इसे बोलते हैं काउंटर क्लॉकवाइज। तो बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला है वो काउंटर क्लॉकवाइज मूव करेगा अगर उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड जाना है, तो अगर उसे सीधा सीधा स्ट्रेट रन करना है तो। ठीक है, अगर इस कंडीशन में क्या होगा, जब फ्लैजिला काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा तो सेल जो है वो धीरे धीरे क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रही होगी। अब देखिए जो बैक्टीरिया का मूवमेंट है वो जैसे हमारी बाइक्स की मोटर्स होती है, बाइक में मोटर प्रेजेंट होती है, गियर प्रेजेंट होता है, उसी तरह का है। ठीक है, जैसे अगर हमें टर्न करना होता है तो हम गियर चेंज करते हैं, है ना, स्पीड कम कर लेते हैं अपनी बाइक की। मोटर जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करती है हमारे जो व्हील्स है उनको मूव करने के लिए, व्हील्स को रोटेट करने के लिए। उसी तरह से जो फ्लैजिला है उसके 3 पार्ट्स थे। पहला था आगे का जो था फ्लैजिला, है ना, फिलामेंट, दूसरा था हुक और तीसरा था बेस, है ना। तो जो बेस है, जो बॉडी है, बेस बॉडी लास्ट वाली, जो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसमें आप देखेंगे, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आप फ्लैजिला की जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें 3 पार्ट मेन दिखेंगे आपको। फर्स्ट जो पार्ट होगा वो होगा उसका फिलामेंट, जो उसकी सेल से बाहर निकल रहा होगा। बीच वाला जो पार्ट होगा वो होगा हुक, जो कि फिलामेंट और बेस बॉडी को कनेक्ट करके रखेगा। और जो थर्ड पार्ट होगा वो होगा हमारा बेस बॉडी। जो बेस बॉडी है, बेसल बॉडी है, वो मोटर का काम करती है। जैसे हमारी बाइक्स में मोटर प्रेजेंट होती है उसी तरह की मोटर प्रेजेंट होती है। तो क्या होता है, बैक्टीरिया की मोटर को, जैसे हमारी बाइक की मोटर को स्टार्ट होने के लिए कुछ केमिकल्स जैसे कि पेट्रोल, डीजल्स की ज़रूरत होती है, वैसे ही बैक्टीरिया की बेसल बॉडी को भी रोटेट होने के लिए कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो एनर्जी जो है सेल के अंदर हाइड्रोजन आयन और सोडियम आयन्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो सेल साइटोप्लाज्म है बैक्टीरिया का, उसके अंदर प्रेजेंट हाइड्रोजन आयन और सोडियम आयन जो है वो क्या प्रोवाइड करते हैं, रोटेशन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत सारी हमने रिंग्स पढ़ी थी, एल रिंग, पी रिंग, एम रिंग, है ना। ये बहुत सारी जो रिंग्स है
ये क्या करती है, रोटेट करने का काम करती है। तो इसमें जो ये आयंस है इनकी हेल्प से रोटेशन होता है। जब बेसल बॉडी, नीचे की बेसल बॉडी रोटेट करती है, जिस डायरेक्शन में रोटेट करती है उसी डायरेक्शन में हमारा बैक्टीरिया मूव करने लग जाता है। उसी तरह से जैसे अगर काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो वो स्ट्रेट मूव करेगा, और अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट होने लग जाएगा तो वो थंबल हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, उससे डायरेक्शन चेंज करनी है। ठीक है, तो इसी तरह से स्टॉप और थंबल होने के लिए रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज का रिवर्स क्या हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अब है पेरिट्राइकस बैक्टीरिया की बात करें। पेरिट्राइकस बैक्टीरिया क्या है, जिसके सरफेस के चारों तरफ फ्लैजिला प्रेजेंट है, पूरी पेरिफेरी पे फ्लैजिला प्रेजेंट है, उसे हम बोलते हैं पेरिट्राइकस बैक्टीरिया। जब पेरिट्राइकस बैक्टीरिया को आगे की तरफ मूव करना है, सीधे स्ट्रेट मूव करना है, तो उसके सारे फ्लैजिला भी कैसे मूव करेंगे, काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, और अगर उसे रुकना है तो वो किस तरह से मूव करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये डायग्राम है। जैसे मान लीजिए मोनोट्राइकस बैक्टीरिया है, इसका फ्लैजिला जब काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा, CCW मूवमेंट करेगा, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, रन करेगा। ठीक है, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, थंबल हो जाएगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी, उसे टर्न लेना है या रुकना है ना। अब पेरिट्राइकस की बात करें, अगर उसे आगे की तरफ मूव करना है तो सारे के सारे फ्लैजिला पीछे की तरफ हो जाएंगे, और किस तरह की मूव करेंगे, काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे। अगर उसे फॉरवर्ड रन करना है तो आगे की तरफ मूव करना है, तो अगर बैक्टीरिया को स्टॉप करना है तो फ्लैजिला किस तरह के मूव करेंगे, काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे, है ना, तो थंबल हो जाएंगे, रुक जाएंगे। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया की फ्लैजिला का मूवमेंट है। बैक्टीरिया अलग अलग तरह से मूव करता है। जैसे अगर कोई केमिकल प्रेजेंट है, उसकी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कीमोटैक्सिस मूवमेंट, क्योंकि केमिकल्स की डायरेक्शन में हो रहा है। तो मोस्टली जो बैक्टीरिया है वो कीमोटैक्सिस मूवमेंट ही करते हैं, केमिकल्स की प्रेजेंस में ही, जहाँ उन्हें केमिकल्स स्टिमुलेशन मिलते हैं, जहाँ उनकी सेल्स के सिग्नल मिलते हैं कि केमिकल इस साइड प्रेजेंट है, वो उस साइड ही टर्न हो जाते हैं, है ना। केमिकल्स की मूवमेंट के, केमिकल्स की प्रेजेंस के अकॉर्डिंग ही वो मूव करते हैं। तो दो तरह का मूवमेंट हो गया, थंबल और रन। ये डायग्राम है जिसमें हम बैक्टीरिया के मूवमेंट का एग्जाम्पल समझ रहे हैं ना, कि बैक्टीरिया किस तरह से मूव करता है। तो मैंने आपको बताया, अगर बैक्टीरिया को सीधा मूव करना है तो वो किस तरह का मूवमेंट करेंगे, उसके फ्लैजिला CCW यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे बैक्टीरिया के सारे फ्लैजिला। ठीक है, और अगर बैक्टीरिया को रुकना है या अपनी डायरेक्शन को चेंज करना है, राइट लेफ्ट टर्न करना है, तो वो किस तरह का मूवमेंट करेगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा बैक्टीरिया है, इसको मूव करना है, तो इसके सारे बैक्टीरिया जो है, सारे फ्लैजिला जो है वो कौन सा मूवमेंट करेंगे, क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे तो बैक्टीरिया सीधी स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, अब बैक्टीरिया स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मान लीजिए अब उसको केमिकल का स्टिमुलेशन इस डायरेक्शन से मिल रहा है, अब उसे इस डायरेक्शन में टर्न करना है। तो जैसे हम अपनी बाइक को स्ट्रेट चला रहे होते हैं, और अगर हमें टर्न करना होता है तो हम अपनी स्पीड स्लो करते हैं, गियर को चेंज करते हैं, उसी तरह से यहाँ ये बैक्टीरिया भी रन कर रहा है, इसको डायरेक्शन चेंज करनी है तो ये रुकेगा, अपनी स्पीड कम करेगा। तो अब कौन सा मूवमेंट करेंगे इसके सारे फ्लैजिला, क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब इसके फ्लैजिला किस तरह का मूवमेंट करने लग जाएंगे, क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, थंबल, यानी कि बैक्टीरिया स्टॉप हो जाएगा, धीरे धीरे मूव करेगा। ठीक है, अब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, अब बैक्टीरिया को सीधा स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करना है, तो इसके फिर से सारे फ्लैजिला कौन से मूवमेंट करने लगेंगे, काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट। जैसे ही बैक्टीरिया के फ्लैजिला काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे, बैक्टीरिया स्ट्रेट डायरेक्शन में रन करेगा, तो फिर से फॉरवर्ड मूवमेंट। ठीक है, अब बैक्टीरिया को मान लीजिए फिर केमिकल स्टिमुलेशन उसे कहीं और से मिल रहा है, उसे किसी और डायरेक्शन में टर्न करना है, फिर बैक्टीरिया के सारे फ्लैजिला किस तरह का मूवमेंट करने लग जाएंगे, क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे, तो बैक्टीरिया फिर थंबल हो जाएगा, फिर इसका मूवमेंट थंबल हो जाएगा, और कौन सा बैक्टीरिया जो है वो स्टॉप होने लग जाएगा और टर्न लेगा। अब बैक्टीरिया ने टर्न लिया, टर्न लेने के लिए अब उसके आगे मूव करना है, उसको आगे मूव करने के लिए फिर से उसके सारे फ्लैजिला किस तरह का मूवमेंट करेंगे, काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे, फिर बैक्टीरिया स्ट्रेट मूव करेगा।
अब मान लीजिए फिर उसे केमिकल स्टिमुलेशन किसी और डायरेक्शन से मिल रहा है, उसे किसी और डायरेक्शन में मूव करना है, तो उसे बोलते हैं हम थंबल, है ना। तो थंबल के लिए फिर से उसकी फ्लैजिला किस डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट। अब बैक्टीरिया फिर रन करके काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट में रन करेगा और सारे फ्लैजिला काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और बैक्टीरिया रन करेगा स्ट्रेट। फिर अगर उसे और कहीं डायरेक्शन में जाना है तो उस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये ही इसका पाथवे है कि फर्स्ट ये है, फिर रन, फिर थंबल, फिर रन, फिर थंबल, फिर रन, है ना, और फिर थंबल हो गया, फिर रन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बैक्टीरिया अपने पाथ चेंज करता है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि ये इसको सिग्नल्स कैसे मिलते हैं, है ना। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे रिसेप्टर हैं, हमें हीट का, कोल्ड का, है ना, हमारा नर्वस सिस्टम वर्क करता है, हमारी बॉडी को बहुत सारे सिग्नल्स मिलते हैं। ठीक है, स्मेल वगैरह हमें सेंसेशन होता है, तो ये सब हमें सिग्नल से तो मिलते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे रिसेप्टर प्रेजेंट हैं। इसी तरह से बैक्टीरिया की भी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में बहुत सारे रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो ये रिसेप्टर जो है वो सिग्नल गेन करते हैं, उनको सिग्नल मिलता है, वो सिग्नल उन पे बाइंड करता है और वो बैक्टीरिया सेल को उसी तरह से रोटेट होने के लिए ऑर्डर देता है ना। जिस तरह का सिग्नल होगा उसी तरह की फ्लैजिला जो है मूव करेंगे और उसी डायरेक्शन में बैक्टीरिया मूव करेगा। हमें भी तो बहुत सारे रोड पे हम जब व्हीकल चलाते हैं हमें बहुत सारे सिग्नल्स मिलते हैं ना, कि आपको इधर जाना है तो टर्न राइट, इस तरफ जाना है तो टर्न लेफ्ट। तो इस तरह के जो सिग्नल्स हैं वो हमें अपनी आंखों से देखने को मिलते हैं। हम अपने आंखों से उन सिग्नल्स को देखते हैं और हमारा माइंड जो है उसी अकॉर्डिंग वर्क करता है। हम उसी तरफ टर्न ले लेते हैं अपनी बाइक को या अपनी जो भी आप कार वार चला रहे हैं, है ना। तो उसी तरह से बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया की सेल में आईज नहीं है लेकिन उसके पास रिसेप्टर है, उसे वो सिग्नल्स मिलते हैं रिसेप्टर के थ्रू, है ना। रिसेप्टर पे बहुत सारे सिग्नल्स बाइंड, जिस तरह का सिग्नल बाइंड होता है वो उसी तरह से अपने बॉडी को मूव कराता है। अगर उसे सिग्नल मिल रहा है कि उसे टर्न राइट लेना है तो वो राइट लेगा, अगर लेफ्ट लेना है लेफ्ट, सीधा चलना है तो सीधा, उसकी बॉडी उसी अकॉर्डिंग मूव करती है। तो फ्लैजिला का मूवमेंट उसी तरह से होता है, क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। तो ये अगर इस तरह का मूवमेंट है तो काउंटर क्लॉकवाइज और ये वाला मूवमेंट है तो क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया का मूवमेंट था, बहुत इजी सा है। बस आपको याद रखना है कि काउंटर क्लॉकवाइज में बैक्टीरिया जो है रन करेगा, स्टार्ट होगा, स्ट्रेट मूवमेंट करेगा और उसे टर्न लेना है तो कौन सा मूवमेंट करेंगे, बैक्टीरिया की फ्लैजिला क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरियल सेल का मूवमेंट खत्म होता है। इसके बाद में हम अपनी आगे की वीडियोस में आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक के टॉपिक पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है शुरू से लेके अब तक, बैक्टीरिया की जो भी हमने पढ़ा, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, फ्लैजिला, फ्लैजिला के टाइप, फ्लैजिला की इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये अभी आज का टॉपिक फ्लैजिला का मूवमेंट या बैक्टीरियल मूवमेंट। अगर आज अभी तक इन टॉपिक्स में आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, और हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। थैंक यू।